जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, इस समय हम लोग एसआई और सीडीपीओ के सेट के लिए मिलते हैं। आज हम लोग 40 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि फटाफट रिवीजन के तौर पे होगा हमारा क्वेश्चन। उससे पहले जो लोग भी 31 सेट को नहीं देखे हैं, जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया है, वो लोग 31 सेट को देख लें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इसका लाभ मिल सके। आज हम लोग 32 नंबर सेट को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गया है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लेडी विद द लैम्प नाइटिंगल, फ्लोरेंस नाइटिंगल को कहते हैं। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है जो कि यहाँ तो डिस्कस नहीं हो सकता है, ये चीज़ क्लास में डिस्कस हो सकता है जो कि आपका हिस्ट्री का बैच चल रहा है, उसमें मैं फ्लोरेंस नाइटिंगल के बारे में बताऊंगा। यहाँ मैं केवल आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये एक क्या है, नर्स है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लियोनार्डो द विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो किस युग का प्रतिनिधित्व करता है ये? चलिए, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण का ये लियोनार्डो द विंची प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक देश अभी राजा द्वारा शासित है? यहाँ पे शासित गलत लिखा गया है, ठीक है, आप लोग इस पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, आंसर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में जो है कि अभी भी राजा द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रही एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल भेजा गया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले भी वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो वो कौन से हैं राष्ट्रीय नेता? तो चलिए, आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वीर सावरकर। वीर सावरकर जो थे वो अंडमान के सेकुलर जेल में जो है कि भारत का इतिहास लिखे थे उसके दीवार पे। ठीक है, यहीं पे जो है कि काला पानी की सजा सुनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो सब सारे लोग को पता है क्योंकि सारे लोग लुसेंट पढ़ के बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, के एफ करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। तो कौन सी वो वीर पत्नी थी, किसकी थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो ड्रीम इन स्टोन किसे कहते हैं? तो चलिए, यहाँ आंसर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचमहल। पंचमहल को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रीम इन स्टोन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यहाँ आंसर की हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए जो है कि ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोंकण में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है कोंकण कहाँ पड़ता है? तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव ने। नरसिंह देव ने जो है कि सूर्य मंदिर कोणार्क का जो है कि निर्माण कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्र यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र की चर्चा किस वेद में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में जो है कि यज्ञ सूत्र की जो कि चर्चा की गई है। वेदों को माना जाता है तो वेद क्या है? स्मृति है, श्रुति है, ज्ञान है या फिर शिक्षा है? तो क्या है वेद? चलिए, वेद है हमारा श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो वो कौन सा पार्ट है जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है? तो यहाँ आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भाग 8। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये भाग 8 है जिसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, और एक होता है शेड्यूल 8 जिसमें कि आपका क्या बताया गया है? अनुच्छेद 8 में आपकी भाषा के बारे में बताया गया। हमारे भाषा कितने हैं? तो 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? तो वो कौन से थे?
चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो है कि ये पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति वाजपेयी जी के शासनकाल में थे, लेकिन जब इनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस की सत्ता आ गई और उस समय इनको हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो राज्यसभा में जो हम लोग प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं तो वो किस आधार पे है? तो सही है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पे जो कि राज्य के प्रतिनिधित्व का मतलब चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कटौती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनाव आयोग के परामर्श लेकर राष्ट्रपति इसकी अयोग्यता पर विवाद का फैसला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में जो है कि लोअर हाउस में अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचों का सिद्धांत डैश में प्रस्तावित किया था, तो वो कौन केस में प्रस्तावित किया था ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस में जो है कि ये संविधान सभा के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती जो है कि अभी हाल फिलहाल में जो है कि इनका जो है कि निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? आईपीसी इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत क्या आता है? 124 ए के अंतर्गत तो क्या आता है? राजद्रोह, ठीक है, राजद्रोह बोलिए, देशद्रोह बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली भारत में किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले सेट में देख चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ? तो नागौर में, और जस्ट इसके इसी साल में जो है कि आंध्र प्रदेश को भी पंचायती राज में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटा में कितना अंतराल होता है? अगर किसी स्थान पर ज्वार भाटा आया हुआ है तो पुनः उस स्थान पर कितने जो कि कितने मिनट में, कितने घंटे में जो है कि ज्वार भाटा आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ आंसर की बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 12 घंटा 26 मिनट। ज्वार भाटा जो है कि ज़्यादातर सूर्य के आकर्षण और चंद्रमा के जो है आकर्षण से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। तो सूर्य जो है कि कहाँ पे होगा कि वो विषुव की घटना कहलाएगी? तो हमारा इक्वेटर के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, तो हम लोग कहेंगे ये विषुव की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएमडी का तात्पर्य क्या है? आईएमडी हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट है हमारा, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो वो कौन सा है सौर शहर? सोलर सिटी। तो यहाँ आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब कहाँ है? तो आपका पड़ता है यहाँ पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है कि हम लोग ज्योग्राफी के क्लास में कर रखा है। जो लोग ज्योग्राफी के क्लास नहीं देखे हैं, जिसमें कि आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन रहता है, 20 एक चैप्टर से हम लोग 20 क्वेश्चन को उठाते हैं, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को, और उसके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कि ज्योग्राफी वाले बैच में बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों ये आंध्र प्रदेश नहीं होता है? और 4 ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि सबसे लंबे हैं? तो वो सब सारी चीज़ जो है कि आपको ज्योग्राफी वाले बैच में बताया गया है, आप लोग जाकर वहाँ भी देख सकते हैं, जो कि 10 बजे इसका क्लास चलता है। कितने बजे चलता है? तो आपका 10 AM में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो सबसे घनी डेंसिटी वाली राज्य कौन सा है? चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग सोच रहे हैं गलत, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका
बी ही आंसर होगा, बिहार। यहाँ आपसे डेंसिटी पूछा है, ठीक है, मतलब घनत्व, ठीक है। और अगर जनसंख्या की अगर बात की जाए तब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तब उत्तर प्रदेश हमारा आंसर जाएगा। लेकिन पूछा है यहाँ पे डेंस, सबसे ज़्यादा घना जो है कि आबादी कहाँ है, तो बिहार का है। घना आबादी कहने का मतलब होता है ये कि हमारा क्षेत्रफल इतना ही है और इसी में जो है कि सबसे ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि क्षेत्रफल इतना बड़ा है लेकिन जनसंख्या भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको डेंस नहीं बोलेंगे, डेंस इसको घना यहाँ बोलेंगे बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी? चलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेब के लिए जो है कि कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर कहाँ स्थित है? तो लेक सुपेरियर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो है कि लेक सुपेरियर स्थित है, जो कि ताजे पानी की बड़ी झील है संसार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंडा जलडमरू मठ किसके बीच स्थित है? तो चलिए यहाँ आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावा और सुमित्रा के बीच में जो है कि शुंडा जलडमरू स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, साफ रातें बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो इसका कारण आपको बताना है कि इसका कारण क्या है। चलिए इसके कारण की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विकिरण। विकिरण के कारण जो होता है कि साफ रातें जो है कि उस समय बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। बादल वाली रात कहने का मतलब कि मेघ वाली, वर्षा वाली रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहेगी या फिर सहजता से गिर जाती है? तो यहाँ आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही रहती है। नेक्स्ट है हमारा, किसी स्थिति में दूर की चीज फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो किस स्थिति में जो है कि दूर की चीज फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो है कि दूर की चीज जो है कि फोकस से हट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? तो चलिए यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिकरण के कारण। आपने देखा होगा कभी आप लोग नहा वहा रहे होंगे तो अगर सनलाइट अगर आती है तो आप लोग देखे होंगे साबुन के बुलबुले में जो है कि रंग बिरंगा जो है कि लाइट होता है, तो वो किसके कारण होता है? व्यक्तिकरण के कारण। नेक्स्ट है हमारा, 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो चलिए यहाँ आंसर की बात की जाए तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 36 ग्राम जल में जो है कि 2 मोल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? तो ये कैसा है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? यानी अशद लेपन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन हमको पता है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, उस पर जस्ता की कोटिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है, लेप चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए यहाँ आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1950 में। नेक्स्ट है हमारा, मस्तिष्क के कौन से हिस्से में लघु मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो लघु मस्तिष्क के नाम से कौन सा जाना जाता है? चलिए लघु मस्तिष्क की बात करें यानी कि अनुमस्तिष्क हमारा सेरिबेलम होता है, ठीक है। क्या होता है? सेरिबेलम। और ये जो है कि सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे बड़ा भाग की बात करें तो सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट है हमारा और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है कि विटामिन के का नाम है, बाकी ये B1 B2 B3 है, ठीक है। इस तरीका से हम लोगों ने जो है कि 40 क्वेश्चंस के सेट को बहुत ही आसानी से और कम टाइम में मात्र 15 मिनट में देख लिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेट अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप लोग क्या कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि मैंने देखा है लाइक करते नहीं हैं, ठीक है। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बेल आइकन के घंटी को जो है कि उसको भी दबा दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है कि नोटिफिकेशन जो है कि आप तक सबसे पहले
पहुँचे। तो चलिए धन्यवाद। अच्छा हाँ, ये चीज़ मैं बोल रहा था कि बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं और ना शेयर करते हैं। तो भैया आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर इसका लाभ उठा रहे हैं तो औरों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं हो जाए कि आप किसी को अगर ये चीज़ शेयर कीजिएगा तो उसका नौकरी हो जाएगा, आपका नहीं होगा। जो मेहनत करेगा उसका नौकरी होना तय है, ठीक है। ये नहीं है कि मेरा वीडियो आप शेयर नहीं कर रहे तो वो कहीं से पढ़ नहीं रहा है, पढ़ वो भी रहा है, ठीक है। लेकिन बस एक आप पढ़ रहे हैं यहाँ से तो थोड़ा भाई मेरा भी हेल्प कीजिए, ठीक है। मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए, जय हिंद।